पंजाब के उस दौर में आतंकवादियों ने लोगों को नाम पूछकर, पगड़ी और दाढ़ी देखकर तथा धार्मिक पहचान के आधार पर अलग किया। 5 अक्टूबर 1983 को कपूरथला के ढिलवा में बस रोककर 6 हिंदू यात्रियों की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके अगले दिन पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। 25 जुलाई 1986 को मुक्तसर से चंडीगढ़ जा रही बस में हमलावरों ने महिलाओं, बच्चों और पहचान से सिख दिख रहे यात्रियों को नीचे उतरने दिया और शेष यात्रियों पर गोलियां चला दी। USO's founding convention was an angry affair. It was 1984 in New York, and that was where Ajab Singh Bagri of Kamloops, BC, made a notorious speech urging Sikhs to massacre Hindus. आपनु भरोसा दिवाना है जिन्ना चेर तक 50,000 हिंदू असी कतल नहीं कर दिंदे सारी लंबी कांग्रेस ते बीजेपी दा मुकाबला हिंदू राष्ट्र दा राम मंदिर दे रूप दे विच बिल्कुल उभर के सामने आया ते असल च बाबरी मस्जिद दा शहीद होना हिंदुस्तान दे सो कॉल्ड सैकुलरिज्म दा मरना सीगा ते असीं सोचदे हां कि ये हिंदुस्तान दी सियासत नूं स्पष्ट करन दे विच काफ़ी सहाई होऊगा क्योंकि ये भारती राज जो सी ओदी तस्वीर छेती सामने आउण वाली आ। संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला इस सदी दे विच उन्हां ही कौमी हीरो जिहड़े होए ने उन्हां दी लड़ी च है ते मेरे ख्याल च उन्हां दी कुर्बानी सिखां दे भारत नाल संबंधां नूं मुड़ परिभाषित करन वास्ते अज बहुत ही कारगर साबित हुई है। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਇਹ ਗਰਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਬੱਸ 5 ਵਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੀ ਤੇ 5000 ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਚ ਵੱਢਾਂਗਾ। मैं आपको बताऊं कि ये बिल्कुल ख्याल जो था वो था एक जनरल शाहबेग सिंह थे जो कि मशरकी पाकिस्तान के खिलाफ भी ऑपरेशन में रहे। ही वॉज ए ब्रिलियंट माइंड। अच्छा, शाहबेग सिंह उनका नाम वो था। पाकिस्तानी फौज में थे? नहीं, इंडियन फौज में थे। इंडियन नहीं, सिख था। मैंने कहा पाकिस्तानी शाहबेग सिंह सिख था। अच्छा, ठीक है। और ही वाज द मिलिट्री एडवाइजर टू हमारे फौज में सिख रहे हैं वैसे। जनरल सिंह भिंडरांवाला के साथ वो मिला हुआ था। ठीक है। तो उन्होंने ये खुद ही प्लान बनाया था कि हम हरिमंदर सिंह के ऊपर, हरिमंदर जो उनका बहुत ही सेक्रेट है ना, दरबार साहब के अंदर, गोल्डन टेम्पल के अंदर हरिमंदर जो है, और हम हमला करवाएंगे, वी विल क्रिएट सिचुएशन कि हमारे ऊपर हमला हो जाए तो खालिस्तान की मूवमेंट जो है वो चल पड़ेगी। क्या इतिहास का सच केवल एक किनारे पर खड़ा होता है? क्या पंजाब के काले दौर को समझने के लिए केवल पुलिस की ज्यादतियां देखना पर्याप्त है, या फिर उन बसों, ट्रेनों, बाजारों, कॉलेजों और शाखाओं की चीखें भी सुननी होगी जहां खालिस्तानी आतंकवादियों ने निर्दोष हिंदुओं, सिखों, पुलिसकर्मियों और आम नागरिकों का खून बहाया था? नमस्कार, मैं हूं रवि प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं प्रजातंत्र न्यूज। दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज, जो तथाकथित मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह काल्डा के जीवन पर आधारित है, इस समय देश भर में बहस का विषय बनी हुई है। पहले इसका नाम पंजाब 95 था। फिल्म लगभग 3 साल तक सेंसर विवादों में फंसी रही, फिर G5 पर आई और 48 घंटे के भीतर भारत में हटा दी गई। इसके बाद पंजाब के कई गांवों में सामुदायिक स्क्रीनिंग शुरू हो गई। एक वर्ग इसे दबाए गए सच की कहानी बता रहा है, जबकि दूसरा वर्ग पूछ रहा है क्या फिल्म ने सतलुज का केवल एक किनारा दिखाया? यहां सबसे पहले एक बात साफ होनी चाहिए, जसवंत सिंह काल्डा की कहानी को पूरी तरह झूठा बताना तथ्यों के खिलाफ होगा। काल्डा को 6 सितंबर 1995 को अमृतसर स्थित उनके घर से उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में पंजाब पुलिस अधिकारियों द्वारा उनके अपहरण और उनके खत्म करने की मंशा संबंधी निष्कर्ष दर्ज हैं। कई पुलिसकर्मी दोषी भी ठहराए गए। उनका शव कभी बरामद नहीं हुआ, इसलिए यह कहना कि अक्टूबर में उनकी लाश मिली थी सही नहीं है। काल्डा द्वारा उठाया गया सामूहिक अंतिम संस्कार का मुद्दा भी पूरी तरह काल्पनिक नहीं था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अमृतसर, मजीठा और तरन तारण के 3 क्षेत्रों में पुलिस द्वारा किए गए 2097 अंतिम संस्कारों की जांच की। इनमें से 1513 मृतकों की बाद में पहचान हुई और 532 शव अंत तक अज्ञात रहे। लेकिन
फिल्म या सार्वजनिक बहस में बताए जाने वाले 25,000 के आंकड़े को स्थापित सरकारी संख्या मानना भी उचित नहीं है। 2057 में दस्तावेजित मामले और 25,000 के व्यापक दावे के बीच फर्क समझना जरूरी है। अब सवाल रवनीत सिंह बिट्टू ने उठाया। ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਦ ਬੋਲੋਗੇ, ਕਦ ਉਠੋਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਰ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਹੀ ਜਲੀਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਠੋਗੇ, ਕਦੇ ਜਾਗੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ 25,000 ਪਰਿਵਾਰ ਗਵਾਏ ਆਪਣੇ। ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਖੜੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਆ ਪੱਗ ਸਿੱਖ ਸਭ ਉਰੇ ਇੱਕ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਸਾਂ ਚੋਂ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕਿਹੜਾ ਪੋਲਾ ਪਿੱਛੇ ਚਿਹੜੂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਚਿਹੜੂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੇ ਸੀ ਮੋਗੇ? ਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। बिट्टू पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पौत्र हैं। बेअंत सिंह फरवरी 1992 में पंजाब के मुख्यमंत्री बने और 31 अगस्त 1995 को खालिस्तानी आतंकवादियों के आत्मघाती हमले में मारे गए। काल्डा का अपहरण इसके 6 दिन बाद यानी 6 सितंबर को हुआ। इसलिए यदि किसी फिल्म में उनके अपहरण को सीधे बेअंत सिंह के व्यक्तिगत आदेश से जोड़कर दिखाया जाता है तो उसके समर्थन में ठोस प्रमाण दिखाना फिल्मकारों की जिम्मेदारी बनती है। साथ ही यह तथ्य भी नहीं मिटाया जा सकता कि काल्डा को पंजाब पुलिस के अधिकारियों ने अगवा किया और मार डाला। यही इस पूरी बहस का मूल है। राज्य के अपराध छिपाए नहीं जा सकते, लेकिन आतंकवादियों के अपराध भी इतिहास से हटाए नहीं जा सकते। पंजाब के उस दौर में आतंकवादियों ने लोगों को नाम पूछकर, पगड़ी और दाढ़ी देखकर तथा धार्मिक पहचान के आधार पर अलग किया। 5 अक्टूबर 1983 को कपूरथला के ढिलवा में बस रोककर 6 हिंदू यात्रियों की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके अगले दिन पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। 25 जुलाई 1986 को मुक्तसर से चंडीगढ़ जा रही बस में हमलावरों ने महिलाओं, बच्चों और पहचान से सिख दिख रहे यात्रियों को नीचे उतरने दिया और शेष यात्रियों पर गोलियां चला दी। कुल मिलाकर 15 लोग मारे गए, जिनमें 14 हिंदू और एक केश कटाए सिख यात्री थे। 30 नवंबर 1986 को होशियारपुर के खुड्डा में बस से हिंदू यात्रियों को उतार कर लाइन में खड़ा किया गया और 24 लोगों की हत्या कर दी गई। फिर आया जुलाई 1987 का 48 घंटे का तांडव। 6 जुलाई को लालडू के पास बस पर हमला करके 38 यात्रियों को मार दिया गया। 7 जुलाई को हरियाणा के फतेहाबाद में बसों को निशाना बनाकर 34 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 27 अगस्त 1989 को कबरवाला रेलवे स्टेशन पर श्री गंगानगर से भटिंडा जा रही ट्रेन पर आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की। 18 यात्री मारे गए और 14 घायल हुए। 25 जून 1989 को मोगा के नेहरू पार्क में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखा पर हमला हुआ। 25 स्वयंसेवक मारे गए। 10-11 नवंबर 1989 की रात पटियाला के थापर इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में सो रहे छात्रों पर हमला करके 19 युवाओं की हत्या कर दी गई। ये सभी हिंदू थे। 7 मार्च 1990 को अबोहर के सदर बाजार में गोलियां बरसाई गई। अलग अलग रिकॉर्ड मृतकों की संख्या 31 से 33 बताते हैं। 3 अप्रैल 1990 को बटाला में रामनवमी शोभा यात्रा के बाद साइकिल बम विस्फोट हुआ। शुरुआती रिपोर्ट में 32 और बाद के कुछ रिकॉर्ड में 36 मौतें बताई गई। 100 से अधिक लोग घायल हुए। 7 नवंबर 1990 को डब्बाली के पास मंडी किलियावाली में संघ की शाखा पर हमला करके 11 स्वयंसेवकों की हत्या कर दी गई और 12 घायल हुए। 15 जून 1991 को लुधियाना के पास 2 यात्री ट्रेनों पर हमला हुआ। आतंकियों ने सिख यात्रियों को अलग किया और बाकी डिब्बों में गोलीबारी की। शुरुआती खबरों में मृतकों की संख्या 110 बताई गई, जबकि बाद में पुलिस ने इसे 76 बताया। संख्या में अंतर हो सकता है, लेकिन यात्रियों को धार्मिक पहचान के आधार पर, यानी उन्हें हिंदू समझकर उनके साथ बर्बरता की गई, उन्हें मार दिया गया। यह घटनाएं किसी समुदाय के खिलाफ आरोप पत्र नहीं है, एक खालिस्तानी आतंकवादी संगठनों और उनके हिंसक एजेंडे के खिलाफ है। और साथ ही यह भी है कि आज भी
खालिस्तानी मानसिकता के लोग पंजाब में घूम रहे हैं और वो हिंदुओं के खिलाफ उतना ही जहर उगल रहे हैं जो 84 के दशक में उगला जा रहा था। और उन्हीं खालिस्तानियों ने हिंदुओं के साथ सिख नेताओं, पत्रकारों, पुलिसकर्मियों, सैनिकों और खालिस्तान का विरोध करने वाले हजारों सिखों को भी निशाना बनाया। गृह मंत्रालय से मिले एक आरटीआई उत्तर के अनुसार 1980 से 2000 के बीच पंजाब के आतंकवाद में 11,694 नागरिक मारे गए और 8,069 आतंकवादी सुरक्षा बलों के हाथों मारे गए। लेकिन यह भी कहना सही होगा कि उस समय जो हिंदू मारे जा रहे थे उनके दस्तावेज बनाए भी नहीं जा रहे थे, ऐसे कई दावे सामने आते हैं। इसलिए उपलब्ध सरकारी आंकड़ा नागरिकों का धार्मिक वर्गीकरण नहीं करने देता। अब ऑपरेशन ब्लू स्टार पर आइए। अक्सर केवल जून 1984 की सैन्य कार्रवाई दिखाई जाती है, लेकिन उससे पहले का माहौल नहीं बताया जाता। स्वर्ण मंदिर परिसर और अकाल तख्त के आसपास भिंडरावाले तथा हथियारबंद लोगों ने मोर्चाबंदी कर ली थी। पंजाब में हत्याएं, धमकियां और कानून व्यवस्था का संकट बढ़ता जा रहा था। भिंडरावाले का 5,000 हिंदुओं को 1 घंटे में मारने की धमकी वाला बयान आज भी रिकॉर्ड में मिलता है। ऐसे व्यक्ति को बिना सवाल किए संत कहना इतिहास के पीड़ितों के साथ अन्याय होगा और खास तौर पर, विशेष तौर पर कहें तो हिंदुओं के साथ अन्याय होगा। हाँ, कांग्रेस की भूमिका पर भी सवाल उठेंगे। अनेक पत्रकारों और इतिहासकारों ने लिखा है कि अकाली दल को कमजोर करने के लिए कांग्रेस के कुछ नेताओं ने शुरुआती दौर में भिंडरावाले को राजनीतिक रूप से बढ़ावा दिया। बाद में वही प्रयोग नियंत्रण से बाहर हो गया, जिसका पाकिस्तान ने भरपूर फायदा उठाया। ऑपरेशन ब्लू स्टार का फैसला, उसकी टाइमिंग, धार्मिक परिसर में सैन्य कार्रवाई और नागरिक हाथात, इन सब पर कांग्रेस जवाबदेही से नहीं बच सकती। दूसरी तरफ पाकिस्तान द्वारा खालिस्तानी आतंकियों को प्रशिक्षण, हथियार और शरण दिए जाने के आरोप भी दशकों से भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के रिकॉर्ड का हिस्सा रहे हैं। इसलिए पंजाब का पूरा सच क्या है? पूरा सच यह है कि आतंकवादियों ने निर्दोषों की हत्या की। पूरा सच यह भी है कि पुलिस के कुछ अधिकारियों ने कानून तोड़ा, लोगों को गायब किया और नियमों को ताक पर रखकर अंतिम संस्कार किए। पूरा सच यह है कि काल्टा की हत्या हुई और उनके हत्यारे पुलिस अधिकारी थे। पूरा सच यह भी है कि बेन सिंह स्वयं खालिस्तानी आतंकवाद के हाथों मारे गए। किसी एक सच को दिखाकर दूसरे सच को मिटा देना इतिहास नहीं, नरेटिव है। दिलजीत दोसांझ और निर्देशक हनी त्रेहन को फिल्म बनाने का अधिकार है, लेकिन दर्शकों को सवाल पूछने का भी अधिकार है। क्या उन बसों और ट्रेनों में मारे गए हिंदुओं की कोई कहानी नहीं है? क्या आतंकवाद से लड़ते हुए मारे गए पुलिस कर्मियों के परिवारों का कोई दर्द नहीं? क्या खालिस्तान का विरोध करने वाले सिखों की शहादत पर्दे के योग्य नहीं? पंजाब को फिर से नफरत की आग में झोंकने की नहीं, पूरे सच का सामने करने की जरूरत है। न्याय काल्टा के लिए भी होना चाहिए, बेन सिंह के लिए भी, निर्दोष हिंदू सिख नागरिकों के लिए भी और कर्तव्य निभाते हुए मारे गए पुलिस कर्मियों के लिए भी, क्योंकि सतलुज का पानी केवल एक किनारे को छूकर नहीं बहता। और यहां मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जहां पर बहुसंख्यक समाज को अपने देश में शरण लेनी पड़ती है। उनकी अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा हत्या कर दी जाती है, लेकिन यह समाज फिर भी उन्हें अपराधी नहीं मानता। क्यों? क्योंकि इनकी रक्त में और दिमाग में बहती हुई सनातन परंपरा न्याय संगत फैसला करना सिखाती है। वो किसी समुदाय को दोषी नहीं ठहराती, वो हत्या करने वालों का समुदाय भी नहीं देखती, वो हत्या करने वाले को ही दोषी मानती है, ना कि उस पूरी कम्युनिटी को। आपका क्या कहना है इस विषय में? कमेंट में हमें जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।